वृंदावन, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? भक्ति, शांति, सुकून, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर यही पवित्र धरती, जहां आस्था का सागर उमड़ता है, एक जानलेवा जाल बन जाए। आज हम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के दिल में छिपे इसी चौंकाने वाले विरोधाभासी परतों को खोलेंगे। सवाल वाकई परेशान करने वाला है, और इसका जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले वृंदावन के स्केल को और उसके सबसे मशहूर मंदिर के आकर्षण को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले जरा इस जगह के साइज को देखते हैं। वृंदावन कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, ये तो आस्था का एक जीता जागता समुंदर है। पता है यहाँ कितने मंदिर हैं? 5500 से भी ज्यादा। हर गली, हर नुक्कड़ कृष्ण की कहानियों से भरा हुआ है। और इस पूरे समंदर के बीचों बीच है बांके बिहारी मंदिर। अब त्योहारों के दिनों में तो यहां ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही उमड़ आई हो। एक एक दिन में 10 लाख लोग। सोचिए जरा, ये भक्ति की एक ऐसी लहर है जो कभी कभी बेकाबू भी हो जाती है। लेकिन अब आता है वो नंबर जो इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट है। लाखों की भीड़ आती है, ठीक है, पर मंदिर के अंदर एक बार में कितने लोग आ सकते हैं? सिर्फ 150। जी हां, सिर्फ 150 लोग। अब जरा सोचिए, 10 लाख लोगों का सैलाब और सिर्फ 150 लोगों की जगह, इसका नतीजा क्या होगा? तो यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक पैराडॉक्स, वो विरोधाभास जिसकी हम बात कर रहे थे। मतलब मंदिर के लिए लोगों की जो अपार श्रद्धा है ना, वही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। एक ऐसी जगह जहां भक्ति और खतरा एक साथ चलते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम की जड़ है मंदिर का सदियों पुराना डिज़ाइन। ये एक आंगन की तरह बना हुआ है और वहां तक पहुंचने वाली जो गलियां हैं, जिन्हें कुंज गलियां कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पतली हैं। अब जब भीड़ का प्रेशर बढ़ता है तो यही गलियां एक ट्रैप बन जाती हैं। ना आगे जा सकते, ना पीछे हट सकते। और इसके जो नतीजे हुए हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं। पिछले कुछ सालों में कई बार भगदड़ मची, लोगों का दम घुट गया, जानें चली गईं। ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं हैं, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो तो बस दर्शन करने आए थे, मन की शांति के लिए, और फिर कभी लौटे ही नहीं। तो इन सब हादसों के बाद सरकार एक बहुत बड़ा सल्यूशन लेकर आई है, बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। एक ऐसा प्लान जो कहता है कि वो मंदिर में दर्शन के अनुभव को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और ये प्लान छोटा मोटा नहीं है। जरा सोचिए, मंदिर के आसपास की 5 एकड़ जमीन ली जाएगी, फिर बनाए जाएंगे चौड़े चौड़े रास्ते और एक बहुत बड़ा मॉडर्न कॉम्प्लेक्स जिसमें वेटिंग हॉल से लेकर क्लिनिक तक सब कुछ होगा। और इसका खर्चा करीब 650 करोड़ रुपए। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी काया पलट करने जैसा है। जहां आज दम घुटने वाली गलियां हैं, वहां 25 मीटर चौड़ी सड़कें होंगी। जहां आज 150 लोग मुश्किल से खड़े होते हैं, वहां एक बार में 10,000 लोग आ सकेंगे। मतलब सेफ्टी और कन्वीनियंस के मामले में ये एक बहुत बड़ा लीप है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हर कोई इस डेवलपमेंट से खुश नहीं है। जो मंदिर के पारंपरिक पुजारी हैं, यानी गोस्वामी समुदाय, वो इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उनके लिए ये विकास नहीं, बल्कि वृंदावन की आत्मा पर एक हमला है। विनाश, डिस्ट्रक्शन, ये बहुत हैवी शब्द है ना? इससे पता चलता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, ये उनकी पहचान, उनकी विरासत का सवाल है। तो आखिर ऐसा क्यों है? वो इस डेवलपमेंट को डिस्ट्रक्शन क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसका जवाब छिपा है उनके इतिहास में। गोस्वामी कोई बाहर से आए पुजारी नहीं है, वो स्वामी हरिदास के वंशज हैं, जिन्होंने खुद बांके बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट किया था। मतलब सदियों से उनका ही परिवार इस मंदिर की देखरेख करता आया है। ये उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, ये उनकी हेरिटेज है जो उनके खून में है। और यहीं पर हम इस पूरे झगड़े की असली जड़ तक पहुंचते हैं। मामला सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, मामला है कंट्रोल का। इस कॉरिडोर के साथ साथ एक नया मंदिर ट्रस्ट बनाने का भी प्रपोजल है, और गोस्वामियों को लगता है कि ये उनके सदियों पुराने अधिकारों को छीनने की एक सीधी सीधी कोशिश है। इस टेबल को देखिए, ये उनके डर को साफ साफ दिखाता है। जो नया ट्रस्ट बनेगा उसमें गोस्वामी समाज के सिर्फ 2 लोग होंगे, और सरकार और बाकी लोगों के कितने? 7। इसका सीधा मतलब है कि हर फैसले में उनकी आवाज दब जाएगी, वो माइनॉरिटी में होंगे। उन्हें डर है कि मंदिर का भविष्य कोई और तय करेगा, वो नहीं। तो उनके मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? पहला, उन्हें लगता है कि सरकार की नज़र मंदिर के चढ़ावे और फंड्स पर है। दूसरा, उन्हें डर है कि पूजा पाठ के जो सदियों पुराने तौर तरीके हैं, उनमें दखल दिया जाएगा। तीसरा, वृंदावन की असली पहचान, वो कुंज गलियां, वो खत्म हो जाएंगी।
और चौथा कि वो अपने ही मंदिर में बस एक सरकारी कर्मचारी बनकर रह जाएंगे। पर देखिए, ये लड़ाई सिर्फ सरकार और पुजारियों के बीच की नहीं है। इसकी आवाजें वृंदावन की गलियों में भी हैं और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी। और बात यह है कि सब एक जैसा नहीं सोचते, राय बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके घर और दुकानें इस प्रोजेक्ट की वजह से टूट जाएंगी। करीब 275 परिवार, 100 दुकानदार। उनके लिए ये गलियां सिर्फ रास्ते नहीं, उनकी रोजी रोटी है, उनकी पीढ़ियों की कमाई है। और उन्हें सरकार के मुआवजे के वादे पर सच कहें तो भरोसा नहीं है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये उन श्रद्धालुओं की आवाज है जिन्होंने उस जानलेवा भीड़ को महसूस किया है। एक श्रद्धालु का कहना था, ये बनना ही चाहिए। पिछली बार जब हम आए थे, हमारे बच्चे भीड़ में कुचलते कुचलते बचे। अब उनके लिए विरासत से ज्यादा जरूरी अपने परिवार की जान है। और बस यही आकर वृंदावन का ये मामला सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं रहता, ये एक नेशनल डिबेट बन जाता है। प्रोग्रेस वर्सेस प्रिजर्वेशन, विकास वर्सेस विरासत। ये वही कहानी है जो आज हम काशी में भी देख रहे हैं, उज्जैन में भी देख रहे हैं। भारत के लगभग हर बड़े धार्मिक स्थल पर यही बहस चल रही है। अगर हम काशी विश्वनाथ या महाकाल कॉरिडोर के एग्जाम्पल्स देखें तो हमें दोनों तरह की तस्वीर दिखती हैं। एक तरफ हाँ, सेफ्टी बड़ी है, भीड़ मैनेज करना आसान हुआ है, कोई बड़ी भगदड़ नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ एक शिकायत यह भी है कि इन जगहों का जो स्पिरिचुअल फील था, जो शांति थी, वो कम हो गई है और ये टूरिस्ट स्पॉट्स ज्यादा बन गए हैं। तो असली चैलेंज क्या है? असली चैलेंज है एक बैलेंस बनाने का, एक ऐसा सल्यूशन ढूंढने का जो भक्तों की सुरक्षा भी पक्की करे, लेकिन वृंदावन की वो आत्मा, वो एसेंस उसे खत्म न कर दे। आखिर लोग उसी की तलाश में तो वहां जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ वृंदावन का नहीं रह जाता, ये हम सबके लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे हमारे पवित्र शहर लाखों करोड़ों लोगों का स्वागत भी करें सुरक्षित तरीके से और अपनी सदियों पुरानी पहचान को भी ना खोएं। कैसे विकास और विरासत साथ साथ चल सकते हैं ताकि आस्था बची भी रहे और सुरक्षित भी रहे।